तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब एकेडमी में। तो दोस्तों यहाँ हम लेके आए हैं इतिहास के 35 टॉप PYQ जो कि उत्तर वैदिक काल से हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपके लिए वैदिक काल के कुछ प्रश्न दिए थे। तो यहाँ से दोस्तों आपके लिए परीक्षा में 10 से 5 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारा ये आप पूरी सीरीज रिवीजन कर दें तो यहाँ से आपके लिए 30 से 35 नंबरों का ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों बिना देरी के हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है। तो क्या माना जाता है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, या 600 से 300 ईसा पूर्व, या 300 से 100 ईसा पूर्व। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा बी, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों हमने ये जो आंसर है आपको वो हमने फुल ब्लैक कर दिया है ताकि ये टिक है यहाँ पर रहता नहीं है, इसलिए हमने आपका आंसर भी सही कर दिया है। दोस्तों जिसके लिए नहीं आता वो यहाँ से देख के याद कर सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार का मुख्य क्षेत्र क्या था। तो क्या था, पंजाब और अफगानिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, गंगा यमुना द्वाब, या फिर दक्षिण भारत द्वाब। तो आपका आंसर होगा सी, जो कि यहाँ पे है गंगा यमुना द्वाब। नंबर 2 है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है, या फिर सामवेद में कहा गया है। तो किस में कहा गया है दोस्तों, अथर्ववेद में कहा गया है यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बड़ा था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बड़ा था। किसका था, इंद्र का था, अग्नि का था, वरुण का था, या प्रजापति का था। तो किसका था, प्रजापति देवता का था। किसका था, प्रजापति देवता का था। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था तो पशुपालन था, कृषि था, व्यापार था, या फिर शिकार था। तो कौन सा था, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों कृषि था मुख्य व्यवसाय। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का उपयोग बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का उपयोग बढ़ा। तो आपके ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो किसका बढ़ा था, लोहा का बढ़ा था। किसका, लोहा का। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जाति कहाँ से लिया गया है। यानी कि सत्यमेव जाति कहाँ से लिया गया है, सामवेद से, यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, या मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। तो किससे लिया गया है, आंसर है आपका डी, ये मुंडकोपनिषद। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस उपनिषद में यज्ञवल्क्य और गर्गी के संवाद का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है, मुंडक उपनिषद में मिलता है, प्रश्न उपनिषद में मिलता है, वृद्धारण्यक उपनिषद में मिलता है, या फिर छंदोपनिषद में मिलता है। तो किस में मिलता है दोस्तों, वृद्धारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये यार कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं चलो कोई बात नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो गया था। कैसा हो गया था, कर्म पर आधारित था, जन्म पर आधारित था, लचीला था, या सब फिर समाप्त हो गया था। तो कैसा था दोस्तों, जन्म पर आधारित था। कैसा था, जन्म पर आधारित था। यह है जन्म। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली कैसी थी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली कैसी थी। कबीलाई थी, वंशानुगत थी, वंशगत राजतंत्र थी, गणराज्य थी, या फिर लोकतंत्र थी। तो कैसी थी दोस्तों, वंशगत राजतंत्र थी। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है, मुंडकोपनिषद में मिलता है, जवालोपनिषद में मिलता है,
छंदोग्नय उपनिषद में मिलता है या फिर कंठोपनिषद में मिलता है? तो किसमें मिलता है दोस्तों? जवालोपनिषद में मिलता है। किसमें? जवालोपनिषद में। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख कर का क्या नाम था? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख कर का क्या नाम था दोस्तों? तो क्या नाम था? बलि, कर, शुल्क या फिर भाग्य और बलि? तो किसका था? भाग्य और बलि नाम था प्रमुख कर का नाम। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो किसमें है दोस्तों? किसमें है? अथर्ववेद में। 14 नंबर क्वेश्चन आपको, उत्तर वैदिक काल में कौन सी नई औषधि का ज्ञान हुआ? आयुर्वेद में, योग में, रसायन में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हमने यहाँ आपके लिए ऑप्शन डी दिया हुआ है जो कि आंसर है। तो हमने ये ज़्यादा ब्लैक कर दिया है, जो कि ये हम टिक करते हैं ये रहता नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर हमने दे दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है दोस्तों? गंगा का नहीं मिलता है, यमुना का नहीं मिलता है, सरस्वती का नहीं मिलता है, सिंधु का नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलता है? इन तीनों को मिलता है दोस्तों, इनका मिलता है, पर इसका नहीं मिलता है, सिंधु का। 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? कैसी थी? बिगड़ गई, उन्नत रही या फिर सामान्य रही या फिर उच्च रही? तो कैसी रही दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बिगड़ गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी महिला वेदांत उत्तर काल में प्रसिद्ध थी? 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सी महिला विद्यमान उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध थी? तो कौन सी थी? सीता थी, लक्ष्मी थी, सावित्री थी या फिर गर्गी थी? तो कौन थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, गार्गी। गार्गी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीति का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीति का जनक कहा जाता है? तो किसका को कहा जाता है? सामवेद को। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख महाकाव्य कौन से थे? तो रामायण और महाभारत थे, रामायण था या फिर महाभारत था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में महाभारत प्रमुख महाकाव्य था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 20 है आपका, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो किसे मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है या फिर ऋग्वेद में मिलता है? तो किसमें मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में निष्क शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो किसके लिए निष्क शब्द का, ये निष्क शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? आभूषण के लिए किया जाता था, कृषि के लिए किया जाता था या फिर हथियार के लिए किया जाता था? तो किसके लिए किया जाता था? मुद्रा के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस उपनिषद में आहा भस्म का उल्लेख है किस उपनिषद में आहा भस्मी का उल्लेख है? तो किसमें है? कंठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, केन उपनिषद में या फिर ऐतरेय उपनिषद में? तो किसमें है दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की बस्ती का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? तो किसमें हुआ? पंजाब में, गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में या फिर गुजरात में? तो किसमें हुआ था? गंगा नदी का क्षेत्र में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, गंगा का मैदानी क्षेत्र। किस ग्रंथ में राजस्व यज्ञ का वर्णन है? 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथ में राजसु ग्रंथ का वर्णन है? तो किसमें है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में।
25 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो कौन सा किया जाता? अश्वमेध यज्ञ कौन सा किया जाता था, या फिर वाजपेयी यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ किया जाता था, या फिर अग्निष्टम यज्ञ किया जाता था? इसके लिए दोस्तों इसमें अश्वमेध यज्ञ होता था, तो इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, जहाँ तक घोड़ा जाता था वह उस राजा का क्षेत्र हो जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उत्तर वैदिक काल में कौन सा गोत्र प्रचलित था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौन सा गोत्र प्रचलित था? गोत्र काल, खाली गोत्र प्रचलित था उत्तर वैदिक काल में। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस उपनिषद में त्वतिमसी का उल्लेख है? किस उपनिषद में त्वतिमसी का उल्लेख है? तो किसमें है दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, या फिर कंठोपनिषद में है? तो किसमें? छंदोग्य उपनिषद में, बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेदिक का उद्गम किस वेद से माना जाता है? तो किस वेद से माना जाता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, या फिर अथर्ववेद से? तो किस वेद से माना जाता है दोस्तों? अथर्ववेद से माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में नगरों का उदय किस प्रकार हुआ? उत्तर वैदिक काल में नगरों का उदय किस प्रकार हुआ? तेजी से हुआ, धीरे धीरे हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, या फिर अचानक हुआ? तो कैसे हुआ दोस्तों? धीरे धीरे हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन है आपको, उत्तर वैदिक काल में न्याय का मुख्य आधार क्या था? राज्य का निर्णय, धर्मशास्त्र, विधान, फिर सभा और समिति? तो आपके यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा, विधान था। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ पे अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल में कौन सा अनुष्ठान प्रचलित था? यज्ञ का, पूजा का, मूर्ति पूजा का, या फिर ये सभी? तो कौन सा था दोस्तों? ये सभी। ये हमने आपके लिए फुल ब्लैक करके ऑप्शन दे रखा है, जो यही आपका आंसर है, ये वाला। ठीक है, वो इसलिए दे दिया है हमने कि ये हम ये टिक करते हैं, ये रहता नहीं है, तो इसलिए हमने ये इस प्रकार का दे दिया है। ऐसे यह भी हट गया, यहाँ से हट जाता है। उत्तर वैदिक काल में समाज कितने भागों में बटा था? उत्तर वैदिक काल में समाज कितने भागों में बटा था दोस्तों? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में? तो कितने में? 4 में। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जलपान की कहानी का उल्लेख है? तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में जलप्लवन की कहानी का उल्लेख है? तो किसमें है दोस्तों? ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, या गौपथ ब्राह्मण में? तो किसमें है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में। 35 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट आपका, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का सबसे कठोर रूप किस समय दिखाई दिया? पूर्व वैदिक काल में, गुप्त वैदिक काल में, गुप्त वैदिक काल में नहीं, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, या फिर मध्यकाल में? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 टॉप क्वेश्चन, जो कि यहाँ से आपके लिए, अगर आपने हमारी पूरी सीरीज का रिवीजन किया तो यहाँ से आपके लिए 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू, जो कि एग्ज़ाम में। तो दोस्तों यूपीएसआई और यूपीएसआई का तो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, और यूपी पुलिस का तो अभी जगह ही नहीं आई है, तो इसका देखते हैं बाद में। इसका उसी टाइम होगा, जनवरी के बाद ही होगा इसका। चलो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।